नमस्कार, न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन में आपका स्वागत है। हर तरह से हताश निराश बिहार को पुलिस महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी साहब आरएस भट्टी नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, उनसे बहुत उम्मीद थी इस रूप में कि उनके कमान संभालने से जंगल राज की तरफ बढ़ रहा सुशासन का पांव ठिठक जाएगा, कानून का राज पटरी पर आ जाएगा, बदतर विधि व्यवस्था की वजह से अवरुद्ध न्याय का विकास रफ्तार पकड़ लेगा। परंतु ऐसा कुछ हुआ नहीं, समस्या और ही गहरा गई। तब भी पुलिस की इस विफलता के लिए मुकम्मल रूप में आरएस भट्टी को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, पर इस तर्क को भी सही नहीं माना जा सकता कि राज्य में शराबबंदी जनित नई अर्थव्यवस्था अपराध की रफ्तार बढ़ा रहा है। तो आगे बढ़ें, इससे पहले मेरा आग्रह होगा कि आप न्यूज़ चैनल राकेश रंजन न्यूज़लेटर विथ राकेश रंजन को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, देखने के बाद शेयर तो करेंगे ही, अपनी प्रतिक्रिया देना भी नहीं भूलेंगे। तो शराबबंदी के कारण विधि व्यवस्था का संघारण कठिन हो गया है। स्थिति पुलिस महानिदेशक आरएस भट्टी के नियंत्रण से बाहर हो गई है। अब शराब की अबाध तस्करी और खुली बिक्री से विधि व्यवस्था जरूर प्रभावित हुई है, पर विफलता का ठिकरा इस पर फोड़ने जैसे हालात नहीं हैं। इसके मूल में शराबबंदी की समझ रखने वाले लोग अभी आनंद और डीएन गौतम के कार्यकाल पर नज़र दौड़ाएंगे तो बुद्धि खुद ब खुद खुल जाएगी। उस कालखंड में तो शराबबंदी नहीं थी, दोनों कहाँ खरा उतरे थे। असल में मर्ज कुछ और है और दवा कुछ और दी जा रही है। ऐसे में हालात कैसे सुधरेंगे? आरएस भट्टी की काबिलियत संदेह से परे हैं। कड़क मिजाज पर कर्तव्यनिष्ठ, अनुशासन प्रिय, न्यायशील व ईमानदार पुलिस अधिकारी हैं। लालू राबड़ी शासनकाल के कथित जंगल राज में अलग अलग समय पर कई जिलों में पुलिस अधीक्षक रहते हुए इन्होंने स्थापित किया था। वह जहां जा रहे शासन का इकबाल कायम रहा। पुलिस महानिदेशक के रूप में उनसे राज्य स्तर पर वैसे ही इकबाल की अपेक्षा थी, जो किसी भी रूप में पूरी होती नहीं दिख रही है। सत्ता के गलियारे में चर्चाओं पर भरोसा करें तो उन्हें नीतीश कुमार की नाक का बाल बने उस रिटायर अधिकारी की आह लग गई, जो उनकी जगह किसी और की पदस्थापना के लिए जुगत भिड़ा रहे थे। वैसे पुलिस महानिदेशक के तौर पर उनकी पदस्थापना से एक बड़ा सवाल खुद ब खुद खड़ा हो गया कि जब सत्ता शीर्ष के दावे के अनुसार 17 साल से बिहार में सुशासन है, कानून का राज है, न्याय के साथ विकास है, तब फिर आरएस भट्टी जैसे कड़क पुलिस महानिदेशक की अपेक्षा जनता को और ज़रूरत नीतीश कुमार की सरकार को क्यों पड़ गई? यह जानते समझते हुए भी कि पूर्व के ऐसे प्रयोग तनिक भी शकुनदायक नहीं रहे। सुशासन को लेकर अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनी नीतीश कुमार की सरकार के पास इस सवाल का शायद कोई जवाब नहीं है। ऐसे सवालों से उसे मुँह छिपाना पड़ जा रहा है। विधि व्यवस्था में भारी गिरावट को लेकर वर्तमान में आरएस भट्टी जिस शर्मिंदगी को झेल रहे हैं, नीतीश कुमार के अब तक के शासनकाल में कमोबेश पूर्व के तमाम पुलिस महानिदेशकों को झेलने पड़े हैं। मसलन 31 जनवरी 2019 को कृष्ण स्वरूप द्विवेदी, केएस द्विवेदी की सेवानिवृत्ति के बाद गुप्तेश्वर पांडे ने पुलिस महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया था। गुप्तेश्वर पांडे भी कानून के अनुपालन के प्रति सख्त तेवर के साथ न्यायप्रिय पुलिस अधिकारी की पहचान रखते थे। अपनी काबिलियत और सलाहियत की बदौलत लालू राबड़ी शासन काल से लेकर सुशासन तक के सत्ता शीर्ष के भरोसे पर खरा उतरते रहे। नीतीश कुमार के शासनकाल में पुलिस महानिदेशक के रूप में ताजपोशी से पहले उन्हें भले कोई महत्वपूर्ण पद नहीं मिला था, लेकिन शासनिक कार्यों में महत्व किसी भी बड़े पुलिस अधिकारी से कम नहीं था। उनकी दक्षता, क्षमता और सत्ता की नज़र में उनकी अनिवार्यता को इस रूप में समझा जा सकता है कि उस कालखंड में जहां कहीं भी विधि व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती थी या अचानक उभरा सांप्रदायिक तनाव खतरनाक रूप लेने लगता था, हालात पर काबू पाने के लिए आमतौर पर उन्हें भेजा जाता था। इसमें उन्हें सफलता भी मिल जाती थी। लेकिन पुलिस महानिदेशक के रूप में उपलब्धि क्या रही
यह सवाल अब भी उसी रूप में मौजूद है। वजह सियासी महत्वाकांक्षा रही हो या शासन का दबाव, गुप्तेश्वर पांडे ने अवकाश ग्रहण की निर्धारित तारीख 28 फरवरी 2021 से मार्च से 5 माह पूर्व 22 सितंबर 2020 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। पद छोड़ते ही जदयू से जुड़ गए। मंशा शायद विधानसभा का चुनाव लड़ने की थी, जो पूरी नहीं हो पाई। इस कारण ही उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति को राजनीतिक नज़रिए से देखा गया। सब कुछ आनन फानन हुआ। गुप्तेश्वर पांडे 20 महीने तक पुलिस महानिदेशक रहे। उस दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति क्या रही? पूर्व की तुलना में थोड़ा सा भी सुधार दिखा? जवाब नकारात्मक ही होगा। तो आपको बता दें कि बिहार से प्रकाशित मासिक पत्रिका समकालीन तापमान की खासी विश्वसनीयता है। इस पत्रिका ने अपने प्रकाशन का लंबा रिकॉर्ड बनाया है। किसी बड़ी पूंजीपति घराने से निकलने वाली समाचार पत्र पत्रिकाओं की तुलना में भी इस एक पत्रकार यानी अविनाश चंद्र मिश्र की जिजीविषा, कर्मठता और कर्तव्यनिष्ठा की वजह से इस पत्रिका ने खास मुकाम बनाया। तो अविनाश चंद्र मिश्रा के संपादकत्व में tapanlive.com वेबसाइट भी संचालित है। उसकी भी खास विश्वसनीयता है, ठीक उसी तरह जैसे मासिक पत्रिका समकालीन तापमान की। इस साइट पर RS भट्टी होना भी तो यही था शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट संजय वर्मा की है, वहीं से साभार लिया गया है। तो आप इसे सुने और गुने। आज इतना ही। नमस्कार।